हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी हम ज़रा बाहर आए थे तो वैस की मम्मा ज़रा बाहर गई हैं और ये जनाब अली अपनी गाड़ी पे कब्ज़ा जमा के बैठे हुए हैं। मैं जैसे ही इशारा बंद करता हूँ तो ये ऑन कर देता है। बस बस नो नो नो। ओ जी नो जानी वैस नो। बस इसने तो अपने काम में लगे रहना है। नो वैस देखो क्या वाइपर चला दिया और खुद से डर गया। देखा है ना, वो पकड़ लेगा आपको, वाइपर पकड़ लेगा। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं कि मुझे तकरीबन YouTube पे आए हुए चैनल बनाए हुए मुझे तकरीबन 1 महीना और 4-5 दिन हो गए हैं। सबसे पहले तो YouTube जब से शुरू किया तब से मेरी कंटिन्यूस लर्निंग हो रही है और पहले नंबर पे चीज़ भी है कि मैंने जो चीज़ें सीखी हैं जो मैंने आज तक कभी नहीं थी सीखी हैं, जिनको मैंने इम्पोर्टेंस नहीं थी दी, तो वो मुझे सीखनी पड़ी हैं और वो मैं समझता हूँ कि मेरे ज़िंदगी का एक नया टर्निंग पॉइंट है। शूटिंग स्किल्स देखे हैं कि कैसे आप कैमरे का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। आज तक कैमरे तो यूज़ करते रहे हैं, डिफरेंट किस्म के मोबाइल भी यूज़ किए हैं, लेकिन आज तक कभी भी ये ख्याल नहीं था आया कि कैमरे का इस तरह से एक पॉजिटिव और एक अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है कि जिससे हम किसी को एंटरटेन कर सकते हैं और सिवाय तस्वीरें बनाने के या वीडियो बनाने के ही नहीं, बल्कि इसको आप YouTube पे अपना व्लॉग्स और डिफरेंट वीडियोस वगैरह, डिफरेंट क्लिप्स और डिफरेंट एंटरटेनिंग वीडियोस बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नो बेट एडिटिंग क्योंकि YouTube पे आप यूज़ करते हैं तो दो ही चीज़ें मेन है कि आपने शूट किस तरह से किया है और आपने उसको एडिट बाद में किस तरह से किया है। एक तो शूटिंग कैसे करनी है और उसके बाद उसको एडिटिंग कैसे करनी है उसकी, और किस किस तरीके से आप डिफरेंट शॉट्स ले सकते हैं। इसके अलावा क्रिएटिविटी, क्रिएशन मेन चीज़ है। आप बिल्कुल कॉपी भी नहीं कर सकते और बिल्कुल नई चीज़ लेकर आना भी पॉसिबल नहीं होती। तो आपको ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है, कुछ देखना पड़ता है, कुछ डिफरेंट लोगों को फॉलो करना पड़ता है और वहाँ से फिर आपको देखना पड़ता है कि अब आपकी इसमें क्या लिमिटेशंस हैं और क्या रिसोर्सेज हैं आपके पास। बहुत सी चीज़ों को देखते हुए आपने फिर कोई चीज़ क्रिएट करनी होती है और उसमें ही आपने रंग भरने होते हैं, एक नई तस्वीर आपने बनानी होती है, क्योंकि एक तरह का व्लॉग आप बार बार नहीं बना सकते। कुछ नया आइडिया देखना पड़ता है, कुछ नई आपको सोच फिक्र लानी पड़ती है। क्योंकि पहले शुरू में जब 3-4 दिन हुए थे तो मैं ये सोच रहा था कि यार व्लॉग का होता क्या, व्लॉग कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ें डालूंगा। लोग तो बहुत ऊपर पहुंचे हुए हैं और लोगों के पास कैमरे हैं, ड्रोन है, लोगों के पास तो रिसोर्सेज की कमी ही नहीं है। लेकिन अब मैं एज ए जॉब पर्सन, जॉब भी करनी, ये भी करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मुझे फिर अंदाज़ा हुआ, जो चीज़ मैंने सीखी, कुछ गूगल करा कि यार नहीं, व्लॉग या कुछ भी आपने वीडियो बनानी है, ख़ास तौर पे जो व्लॉग बनाना है आपने, तो व्लॉग कुछ भी नहीं है, जस्ट आपकी डेली की रूटीन वर्क है। इस चीज़ को मैंने 1 महीने में सीखा कि अब इसमें बेहतरी कैसे लानी है, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसको कराता जाऊँ। तो व्लॉग क्या है, सिंपल आपकी डे की रूटीन है। और मेरा एक दोस्त भी मुझे कह रहा था कि यार व्लॉग ऐसा होना चाहिए कि लोगों को उसमें इंटरेस्ट हो। भाई ऐसा नहीं है, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है किसी भी चीज़ में। लोग जिसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, देखना शुरू कर देते हैं, लोगों को लगता है कि यार ये कुछ अच्छा बंदा है या इसके पास इसकी वीडियो देख के मुझे थोड़ा बहुत मज़ा आता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे फॉलोअर बन जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया उसके 3 मिलियन है, वो घर की रूटीन ही दिखाता है, लेकिन 10-15 घंटे में 25-30 लाख उसके व्यूज़ हो जाते हैं। तो वो क्या कर रहा है, उसकी ज़िंदगी से लोगों को अहमियत नहीं है, लेकिन अब बन गई है। टाइम मैनेजमेंट, पहले मैं क्या कर रहा था, ऑफिस से आया, घर में खाया पिया और रेस्ट किया, कुछ टीवी देखा, यूट्यूब देखी और सो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मैं टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट कम कर रहा हूँ और अपने आप को मैंने थोड़ा एक्टिव किया है इस वाले से। पहले तो मैं कोई एक्स्ट्रा काम नहीं था कर रहा, ऑफिस जाता था, बस ऑफिस से आके घर में काम,
तो मैंने अपनी लिमिटेशंस को थोड़ा बहुत ख़त्म करने की कोशिश की है। जिम अभी वो भी मेरा व्लॉग का सिलसिला चल रहा है, तो उधर मैंने जाने की कोशिश शुरू की है, अपने आप को एक्टिव करने की कोशिश शुरू की है। तो टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें पता तो पहले ही थी, लेकिन यूट्यूब जब से शुरू किया तो तब से ज़्यादा इन चीज़ों का हो गया सिलसिला। उसके बाद ये है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं आपको यूट्यूब शुरू करने के लिए। जैसे मैंने अब मुझे ये मुझे अंदाज़ा हो गया है, ये मुझे पता लग गया है कि यार मुझे व्लॉग बनाने के लिए या कोई भी वीडियो बनाने के लिए मुझे कोई लंबी चौड़े कैमरों की, कोई ड्रोन्स की, किन्हीं चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ एक कैमरा चाहिए, एक सेल्फी स्टिक और एक कैमरा स्टैंड और एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर। मुझे सिंपल ये चीज़ें चाहिए। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट मुझे पता लग गई कि भाई इससे ज़्यादा नहीं है कुछ भी। मैं अगर अच्छी शूटिंग करूँगा, अच्छी एडिटिंग हो जाएगी, अच्छी एडिटिंग होगी तो एक अच्छा व्लॉग बन जाएगा। और इसके अलावा मुझे ये भी पता लगा कि जो मेरी लर्निंग अभी सब्सिक्वेंट लर्निंग, जो कि कंटिन्यूस लर्निंग होती रहती है इंसान की, तो कंटिन्यूस लर्निंग में ये है कि शुरू में मुझे थोड़ा सा था कि मैं कैसा व्लॉग होना चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये चीज़ समझ में आई कि यार मैं कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे सकता हूँ, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकता हूँ, कुछ कुकिंग भी दिखाई जा सकती है, कुछ ट्रैवलिंग दिखाई जा सकती है, कुछ इसमें से डिफरेंट एजुकेट किया जा सकता है, कुछ अपने अगर हम बाहर कहीं खाना खाने जा रहे हैं उसको दिखाया जा सकता है। तो इतने टॉपिक्स हैं, ये सब चीज़ें मैं लर्न कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें ये जैसे पहला स्किल्स बताया था ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन से ये सारे स्किल्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह क्रिटिकल थिंकिंग है कि आपने किसी की वीडियो को देखा तो आप जस्ट देख के सेटिस्फाई नहीं होगे, बल्कि आपने उसमें कुछ अपनी तरफ से भी बनाने की कोशिश की और उसको ऑब्जर्व किया चीज़ों को, और इस तरह से। ठीक है, कॉन्फिडेंस। अब मुझे एक चीज़ का कॉन्फिडेंस आ गया है 1 महीने के अंदर अंदर कि अगर मुझे कुछ बनाना है, कुछ करना है, तो मुझे कैमरा या कुछ कोई लोग क्या कहेगा उस चीज़ से मैं आज़ाद हो गया हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छी चीज़ बनाऊँ, अच्छी एडिटिंग हो, अच्छी शूटिंग हो, लोग देखें, एंजॉय करें, थोड़ा सा उनको बस अच्छा लगे और वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैं आगे बढ़ता जाऊँ। तो 1 महीने के अंदर ये मेरे सब्सिक्वेंट लर्निंग्स हैं जो कि मैं कंटिन्यूस सीख रहा हूँ। मैं इन्वेस्टमेंट की है यूट्यूब पे, 1 महीना हो गया है, वो सिर्फ टाइम इन्वेस्ट किया है। तकरीबन शुरू के दिनों में मैं तकरीबन 4 घंटे डेली का टाइम दे रहा था, जो कि मेरा सोने का टाइम था, या मैं घर में मूवी देख सकता था, यूट्यूब ही देख सकता था, कुछ और कर सकता था। लेकिन 4 घंटे डेली मैंने इन्वेस्ट किया है तकरीबन पिछले 1 महीने से, अभी तक कर रहा हूँ। अभी मैंने वीडियो एक दिन छोड़ के एक दिन करी है, ताकि थोड़ा सा मुझे भी सोचने का, क्रिएशन का, शूटिंग का, एडिटिंग का थोड़ा टाइम मिल जाए। 1 महीने में वो टाइम है। दूसरे नंबर पे थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट किया है, तकरीबन 200-300 दिरहम किया है। इसमें मैंने सेल्फी स्टिक ली, सॉफ्टवेयर ले लिया, स्टैंड लिया और 1-2 कैप्स ली, कुछ शर्ट्स वगैरह कुछ नहीं ले ली। मुझे इसमें मज़ीद कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, मुझे सिर्फ क्रिएटिविटी चाहिए, मुझे न्यू आइडियाज़ चाहिए और मुझे थोड़ा टाइम चाहिए मज़ीद इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप में से भी जो लोग यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं, वो किसी भी किस्म की परेशानी में मुब्तला हैं कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, व्लॉग ऐसा होगा, वैसा होगा, कैमरा चाहिए, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझ में ये टाइम नहीं है मेरे पास, या और दूसरे बहाने हैं। तो अगर आप वाकई सीरियस हैं और वाकई आप कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आप सब चीज़ों को छोड़ें, बस यूट्यूब चैनल बनाएं, वीडियोस बनाना शुरू कर दें। इंशाल्लाह जैसे मैंने 1 महीने में इतनी सारी चीज़ें लर्न कर ली हैं, तो आप भी कोई मुश्किल नहीं है कि आप इससे ज़्यादा लर्न कर लेंगे 1 महीने में, और आपकी वीडियोस मुझसे भी ज़्यादा अच्छी होंगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।